क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी आवाज़ अच्छी है? लोग आपकी बातें सुनकर तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि इस हुनर का क्या करें? क्या आपको लगता है कि सिर्फ़ एक्टर्स, सिंगर्स या रेडियो पर आने वाले लोग ही अपनी आवाज़ से कमा सकते हैं? अगर हाँ, तो यही सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में आपकी आवाज़ आपको घर बैठे कमाई का ज़रिया दे सकती है। चाहे आपके पास महँगा स्टूडियो हो या ना हो, चाहे आपने एक्टिंग सीखी हो या ना हो। हम बात कर रहे हैं वॉइस ओवर और फ्रीलांस डबिंग वर्क की, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले सिर्फ प्रोफेशनल स्टूडियोज और टीवी इंडस्ट्री तक सीमित था, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट की वजह से हर किसी के लिए खुल चुका है। चाहे यूट्यूब वीडियो हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ई लर्निंग कोर्स हो, एनिमेटेड फिल्म्स हो या फिर पॉडकास्ट, हर जगह आवाज की जरूरत है और हर जगह नई आवाजों की तलाश हो रही है। अब समस्या ये है कि बहुत से लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल कर पैसा कमाने की संभावना को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि वॉइस ओवर का मतलब सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटी डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, जिनकी आवाज हमें फिल्मों में या टीवी पर सुनाई देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्री में हजारों छोटे छोटे काम होते हैं, जिनके लिए नई और अलग अलग आवाजों की जरूरत होती है। और यही वो जगह है जहां फ्रीलांसर्स के लिए बड़े मौके छिपे होते हैं। फ्रीलांस वॉइस ओवर या डबिंग का मतलब है आप घर बैठे अपनी आवाज रिकॉर्ड करके क्लाइंट्स को भेजते हैं और बदले में पैसे कमाते हैं। इसके लिए आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, किसी बॉस के नीचे काम करने की जरूरत नहीं। आपको बस एक अच्छा माइक्रोफोन, एक लैपटॉप या मोबाइल और अपनी आवाज पर थोड़ा कंट्रोल चाहिए। शुरुआत में आप छोटे प्रोजेक्ट से काम शुरू कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनलों के लिए वॉइस ओवर देना, लोकल विज्ञापनों के लिए आवाज देना या ऑनलाइन कोर्स के लिए कंटेंट रिकॉर्ड करना। सबसे बड़ी चुनौती होती है क्लाइंट्स तक पहुंचना। इसके लिए आप फ्रीलांस वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, freelancer.com या इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत मौके होते हैं। इन साइट्स पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है, अपनी आवाज़ के सैंपल डालने होते हैं और फिर आप प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको रिव्यू और अनुभव मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपकी प्रोफाइल मजबूत होती जाएगी और आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे। आप सोचेंगे कि इसमें निवेश कितना लगेगा? सच कहूँ तो शुरुआती निवेश बहुत कम है। आप 1,000 से 5,000 रुपये के बीच एक बढ़िया माइक्रोफोन खरीद सकते हैं, जो घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। अगर आपके पास बजट कम है, तो शुरुआती रिकॉर्डिंग्स आप अपने स्मार्टफोन पर भी कर सकते हैं। बस आपको साउंड क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। आसपास का शोर कम से कम हो, आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो और रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ी बेसिक एडिटिंग कर लें। धीरे धीरे जब आपकी कमाई बढ़े, तो आप माइक, साउंड कार्ड, सॉफ्टवेयर में थोड़ा और निवेश कर सकते हैं। इस काम में सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? आपकी आवाज़ की गुणवत्ता, यानी उसकी टोन, क्लैरिटी, एक्सप्रेशन और कंट्रोल। आपको ये सीखना होगा कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय कहाँ जोर देना है, कहाँ हल्कापन रखना है, कहाँ भाव लाना है। इसके लिए आप YouTube पर मुफ्त ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड किए हुए वॉइस सैंपल्स को सुनकर खुद सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं डबिंग की। डबिंग का मतलब होता है किसी वीडियो, फिल्म या एनिमेशन के लिए दूसरी भाषा में आवाज़ देना। इसमें आपको लिप सिंक, मुंह की मूवमेंट से मिलाकर बोलना या वॉइस मैच, कैरेक्टर की टोन से मेल खाना का ध्यान रखना होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में डबिंग का काम बहुत बड़ा है। हिंदी से तमिल, तेलुगु से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी और भी न जाने कितनी भाषाओं में डिमांड है। अगर आपकी आवाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कई भाषा या एक्सेंट में बोल सकते हैं, तो आपके लिए मौके और भी ज़्यादा खुल जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटे वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स के लिए 1 मिनट की रिकॉर्डिंग का रेट 50 रुपये से शुरू होकर बड़े प्रोजेक्ट्स में हज़ारों रुपये प्रति मिनट तक पहुंच सकता है। यानी अगर आपने दिन में 2 या 3 छोटे प्रोजेक्ट्स भी पूरे किए, तो आप एक दिन में 500 से 1,000 रुपये तक कमा सकते हैं। महीने का हिसाब लगाए तो 15,000 से 30,000 रुपये घर बैठे कमाए जा सकते हैं और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, कमाई का स्केल भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको अंग्रेजी या किसी और विदेशी भाषा पर पकड़ है, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वहाँ पेमेंट डॉलर या यूरो में मिलती है।
और वहां का बजट भारतीय मार्केट से कहीं बड़ा होता है। एक और दिलचस्प पहलू है अपनी खुद की पहचान बनाना। जैसे जैसे आप अपने सैंपल्स और काम शेयर करते रहेंगे, आपकी खुद की एक आवाज पहचान बनती जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपको बार बार काम देना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें आपकी आवाज की आदत हो जाती है। इससे आपकी स्थिर इनकम बनती है और फ्रीलांसिंग का डर कि हर दिन नया काम मिलेगा या नहीं कम हो जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस काम में आपको धैर्य और निरंतरता रखनी होगी। शुरू में हो सकता है आपको ज्यादा काम न मिले या कम बजट के प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन जैसे जैसे आप बेहतर होंगे आपके रेट्स और डिमांड दोनों बढ़ेंगे। तो सोचिए, क्या आप अपनी आवाज का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या आप अपने टैलेंट को सिर्फ शौक तक सीमित रखेंगे या उसे एक प्रोफेशन में बदलेंगे? आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको वॉइस ओवर या डबिंग में मौका मिले तो आप किस तरह का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा करना चाहेंगे? एनिमेशन, विज्ञापन या यूट्यूब वॉइस ओवर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय जानकर हमें बहुत खुशी होगी।